फ्रेंड्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। कल की प्रोडक्शन हमारी क्या ही शानदार गई। मैंने बोला था जैसा कि ईशान किशन फ्लॉप होने वाला है, वहां पर ईशान किशन फ्लॉप हुए। और वहीं पर जैसा कि मैंने बोला था निकलस पूरन को आपको कैप्टन या वाइस कैप्टन में लेकर चलना है मेगा ग्रैंड लीग में। और वहीं पर कैप्टन की पारी खेल कर दी मेगा ग्रैंड लीग में। और ट्रेविस हेड की मैंने बोला था इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेंगे एसआरएच की तरफ से, और वहीं पर एलएसजी की तरफ से निकलस पूरन इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेंगे। दोनों ने परफॉर्मेंस की। और मिचेल मार्क्स की मैंने बोला था सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, खेलेगा और इनको अपनी ड्रीम टीम में रखना होगा। रवि बिश्नोई, शार्दुल ठाकुर की मैंने भी सारे हमारे भाई लोगों की ग्रैंड लीग मिस हो गई है। इस मैच में लॉस कवर करवाने की फुल गारंटी ले रहा हूँ। मैं पूरा लॉस कवर करवा दूंगा। कोई भी भाई हो, सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर बताने वाला हूँ। 6 ऐसे प्लेयर जो आपको ड्रीम टीम में मिलने वाले हैं और जो उन पर कोई ध्यान नहीं देगा। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, डेविड कॉनवे आज आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और इस ग्राउंड पर 52 की अवस्था है, आपको पिक करके चलना होगा ग्रैंड लीग के लिए। और इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेंगे। तो कौन कौन से प्लेयर हैं, जैसा कि बॉलिंग सेक्शन से यहाँ पर एम पथराना, भूमेश कुमार, कौन से प्लेयर हैं जिनको आप पिक करके चलोगे? क्या खेलते हुए नजर आएंगे इस ग्राउंड पर कि नहीं आएंगे? चेन्नई वर्सेस आरसीबी के बीच में 8वां T20 मुकाबला खेला जाएगा। इसको डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रिप्ट नहीं करनी है। इस मैच में क्लीन स्वीप करना चाहते हो तो इन बातों को ध्यान से सुन लेना जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप कैप्टनसी पर और वाइस कैप्टनसी पर रख सकते हो, और ग्रैंड लीग जीतने के लिए वो कौन से 11 प्लेयर रहेंगे जो आज आपकी टीम में रहने चाहिए, और वो कौन से बॉलर रहेंगे जो आज सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये जो मैच है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैच की प्रोडक्शन हम आप लोगों को देने वाले हैं सबसे बेस्ट टीम प्रोडक्शन, यूनिक टीम प्रोडक्शन। जीएल, स्मॉल लीग और हेड टू हेड तीनों ही फॉर्मेट विन करवाने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, मैच जीतने से पहले उसको जानना जरूरी होता है पिच के बारे में। पिच के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो की बात करें तो चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में ये मुकाबला खेला जाएगा। बैलेंस पिच रहने वाली है और फास्ट गेंदबाजों को ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। यहाँ पर आपको पिच क्या बोल रही है उस पर ध्यान नहीं देना है, मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज पर आपको ध्यान देना है। जैसा कि यहाँ पर देखिए 63 विकेटें गिरी हैं, उसमें से 31 विकेटें फास्ट गेंदबाज हैं और यहाँ पर 32 विकेटें स्पिनर हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं स्पिनर। यहाँ पर आपको 2 स्पिन गेंदबाजी को लेकर चल रहे हो तो वहीं पर आपको 2 ही फास्ट गेंदबाजों को लेकर चलना है। यानी कि 2 फास्ट गेंदबाजों को लेकर चल रहे हो तो यहाँ पर 3 स्पिनरों को लेकर चल सकते हो आप। इस ग्राउंड पर पिच रहने वाली है चिदम्बरम स्टेडियम में। और यहाँ पर एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ पर पिछले 5 T20 मुकाबलों में 149 एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है। और वहीं पर दोनों टीमों की इस ग्राउंड की हाल ही की परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो 4 विन करके चल रही है आरसीबी इस ग्राउंड पर, और वहीं पर 3 विन किए हैं चेन्नई ने। तो यहाँ पर आरसीबी के प्लेयर इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और चेन्नई के कौन कौन से वो प्लेयर हैं जो परफॉर्मेंस करके देंगे इस ग्राउंड पर, अपने होम ग्राउंड पर। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ हमें यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए विकेट कीपर सेक्शन से बात करें तो देखो फिलिप साल्ट है आरसीबी की तरफ से और डेविड कॉनवे है चेन्नई की तरफ से, और यहाँ पर जे शर्मा है, एमएस धोनी है। तो यहाँ पर एमएस धोनी की बात करें तो 7वें नंबर पर बैटिंग मिलती है, तो कोई तगड़ा खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है और ना ही इनको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर मिलने वाले हैं। और वहीं पर फिलिप साल्ट की बात करें तो देखो पिछले मुकाबले में फिलिप साल्ट ने 56 की पारी खेली थी उस ग्राउंड पर। और इस ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर फिलिप साल्ट का कोई खास तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिखा है। तब भी हम फिलिप साल्ट को ड्रॉप करने की चॉइस नहीं देंगे, क्योंकि बंदा फॉर्म में है। इस ग्राउंड पर भी 30 से 35 रन की पारी खेल जाएगा, अपना काम कर जाएगा, तो ऐसे बंदे को हम ड्रॉप नहीं करेंगे।
ड्रीम टीम में तो रखेंगे पर कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं रखेंगे। हम डेविड कॉनवे की बात करें तो यहाँ पर डेविड कॉनवे आपको खेलते हुए नजर आएंगे और इस ग्राउंड पर मैंने जैसा बोला है आपको कि 57 की अवस्था है, बंदे को कोई भी सिचुएशन में ड्रॉप नहीं करना है। तो यहाँ पर डेविड कॉनवे हो गए, फिलिप साल्ट हो गए विकेट कीपर सेक्शन से। और वहीं पर बैटिंग सेक्शन से बात करें तो देखो बैटिंग सेक्शन से आपको ऋतुराज गायकवाड़ है, विराट कोहली है, सचिन रविंद्र है, रजत पाटीदार है, शिवम दुबे है और वहीं पर रजत पाटीदार है और वहीं पर राहुल त्रिपाठी है और यहाँ पर ट्रेविस टी डेविड है। तो यहाँ पर कौन कौन से प्लेयर हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगे जिनको हम पिक करके चलेंगे ग्रैंड लीग के लिए। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं तो यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेंगे चेन्नई की तरफ से, क्योंकि चेन्नई की पिच है तो यहाँ पर दोनों ही बंदे खास परफॉर्मेंस देने वाले हैं इस ग्राउंड पर। तो दोनों ही प्लेयरों को लेकर चलेंगे और वहीं पर रजत पाटीदार को हमें ड्रॉप करना होगा मैच की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर विराट कोहली को लेकर चलते हो तो आपको रजत पाटीदार को ड्रॉप करना होगा और शिवम दुबे को भी। यहाँ पर ऐसे आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। बैटिंग सेक्शन से 3 प्लेयर हो गए और वहीं पर ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो देखो ऑलराउंडर सेक्शन से यहाँ पर रविंद्र जडेजा है हमारे पास, लिविंगस्टोन है और आर अश्विन है, यहाँ पर कृणाल पांड्या है और सीकरन है। यहाँ पर कौन कौन से प्लेयर हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगे यहाँ पर, जैसा कि पावर प्ले में 3 विकेट लिए कृणाल पांड्या ने, क्या इस ग्राउंड पर भी कृणाल पांड्या अपना परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे? तो चेन्नई के सामने कैसा परफॉर्मेंस रहा है इनका सब कुछ डिटेल में बात। तो यहाँ पर चेन्नई की तरफ से स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो रविंद्र जडेजा को ही लेकर चलना है आपको। सर रविंद्र जडेजा इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेंगे। तो यहाँ पर आरसीबी की तरफ से कृणाल पांड्या इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेंगे स्पिन गेंदबाजी में। और वहीं पर आरसीबी की तरफ से बात करें तो देखो फास्टिंग गेंदबाजी में बात करें तो आर शेफर्ड आपको खेलते हुए नजर आएंगे और चेन्नई की तरफ से सी करन आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं फास्ट गेंदबाजी में। अगर यहाँ पर पावर प्ले में ये दोनों नहीं खेलते हैं तो यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन से हम 4 ऐसे बॉलरों को लेकर चलेंगे पिक करके। यहाँ पर देखिए जे हेजलीवुड को लेकर चलेंगे और वहीं पर महेश पथराना को लेकर चलना पड़ेगा और महेश पथराना आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और वहीं पर भुवनेश कुमार इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेंगे आरसीबी की तरफ से और यहाँ पर चेन्नई की तरफ से नूर अहमद। ये चारों ही प्लेयर इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं इस ग्राउंड पर। तो इन चारों प्लेयरों को कोई भी सिचुएशन में ड्रॉप नहीं करना है। महेश कुमार अगर नहीं खेलते हैं तो उस कंडीशन में आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है कि भाई दयाल को लेकर चलना है मेगा ग्रैंड लीग में। भाई दयाल को मिस नहीं करना है। अभी के लिए हम भुवनेश कुमार को ही लेकर चलेंगे पिक करके। तो यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो देखो कैप्टन में सभी प्लेयर क्या कर रहे हैं, सचिन रविंद्र को कर रहे हैं और वहीं पर वाइस कैप्टन में गायकवाड़ को कर रहे हैं। तो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है मेगा ग्रैंड लीग में और ना ही विराट कोहली के साथ जाना है। यहाँ पर आपका लॉस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। वहीं पर आपको कॉम्बिनेशन ऐसे बनाना है कि ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन कर रहे हो या सचिन रविंद्र को कैप्टन कर रहे हो तो वाइस कैप्टन आपको डेविड कॉनवे को करना है। आपको ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको रविंद्र जडेजा को वाइस कैप्टन करना होगा या कृणाल पांड्या या नूर अहमद, या बॉलिंग सेक्शन से आप किसी भी बंदे को वाइस कैप्टन कर सकते हो। ऐसे 2 कॉम्बिनेशन बनाने हैं ताकि रैंक फर्स्ट आ सके। ये देख लीजिए प्रीव्यू टीम। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।